उसकी मुझे लगता है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था, मैंने कराया था कन्या भोज। और बस कन्या भोज के बाद हमने खाया था खाना, और बस खाना खाने के बाद का ही ये वीडियो है। तो बस यहाँ पे चलिए अब शुरू करते हैं उसके बाद के जो काम होते हैं ना हमारे घर में वो। और ये मेरे घर में नहीं, ये सबके घर की ये हालत है कि किचन में जाते के साथ ही इतने सारे काम पा जाते हैं। इतना सारा काम करने के बाद भी, मतलब कन्या पूजन के बाद एक सांस सी भर लेते हैं कि हाँ चलो हमारा कन्या भोजन हो गया, बहुत बड़ा काम निमट गया। लेकिन बस उसके बाद पूरे किचन को, पूरे घर को हमें संभालना होता है। तो बस चलिए यहाँ पे लग चुके हैं फिर से अपनी किचन के अंदर। तो चलिए यहाँ पे खाना पीना बनाने के बाद पूरे किचन को अच्छे से चमका उठाते हैं। और ये काम भी बहुत बड़ा है, कोई छोटा काम नहीं होता। क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं ना इतना सारा कन्या भोजन का, उसमें पूरियाँ भी बनती है, हलवा भी बनता है, सब्जियाँ भी बनती है इतनी सारी सारी, तो पूरे किचन पे चिकनाई के दाग तो हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे गैस पे क्या पूरे स्लिप वगैरह पे ही हो रखे थे। और मुझे तो ये खैर चैन मिलता ही नहीं जब तक मैं इसको अच्छे से साफ़ ना कर दूँ चिकनाई को। तो बस क्या था, मैंने एक सरफ का कपड़ा लिया, मतलब जो हम बर्तन मांजते ना वही वाला, छूने से मैंने पूरी किचन को, स्लिप के पीछे वाली दीवार को अच्छे से क्लीन कराया। और फिर गीले कपड़े से मैंने अच्छे से पोंछ दिया। बस यहाँ पे चिकनाई भरी हुई जो कढ़ाई थी उसके अंदर मैंने पानी डाला है और उसको भी गैस पे रख दिया ताकि आसानी से हमारी कढ़ाई साफ़ हो जाए। और गर्म कढ़ाई अगर हम साफ़ करते हैं चिकनी तो वो थोड़ा जल्दी ही साफ़ हो जाती है। तो अभी तो मैंने पानी डाल के उसमें रख दिया था। और कढ़ाई में ना थोड़ी चिकनाई पानी ले लेगा, और उस पानी को गिराने के बाद हमारी कढ़ाई थोड़ी गर्म होगी तो वो सर्फ से अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और घर में कुछ भी काम हो ना तो ये दो काम तो आपके फैलेंगे ही। एक तो किचन की चिकनाई, और दूसरा हमारे ढेर सारे बर्तन। सुबह से कई बार मैं बर्तन साफ़ कर चुकी थी, लेकिन बस यहाँ पे फिर से एक बार ढेर लग गया। चलो ये लास्ट ढेर है, और उसके बाद तो खैर आपको इतना काम रहेगा नहीं। बस यहाँ पे खाना खाने के बाद कई बार तो मन करता है कि हाँ चलो टांग पसार के सो जाओ। क्योंकि 9 दिन व्रत करने के बाद ना आप जब अन्न खाते हैं ना तो उसके बाद थोड़ी सी हालत आपकी डाउन हो ही जाती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आलस तो कहते हैं ना पूरी बला, कुछ काम होगा ही नहीं आलस कर लेंगे तो हम। तो मैंने क्या किया, आलस छोड़ा और फटाफट से किचन को संभालने में लग गई। और वैसे भी जब तक चैन आता ही नहीं जब तक घर साफ़ सुथरा ना हो। तो बस ये देखिए सारे बर्तन चमचमा दिए, पूरी किचन चमचमा दी है। और रह गया था लास्ट में सब्जी का बर्तन। तो बस इसको भी मैंने खाली किया और इस भगोने को भी मैंने मांझ के रख दिया है। आज पता है मैंने कुछ बड़े बड़े भगोने निकाल लिए थे। तो क्योंकि होता है ना कि ज़्यादा क्वांटिटी में जब खाना बनता है तो उसके लिए तो बर्तन हमें बड़े ही चाहिए होते हैं। और डेली उसमें तो हमारे जो रोज़मर्रा में किचन में रहते हैं वो यूज़ हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे 3 भगोने मैंने आज निकलवाए थे। तो वैसे तो मेरे 2 भगोने जो और हैं ना वो भी मतलब नीचे रखे हुए मंजे हुए, लेकिन मुझे चैन नहीं आया। मैंने कहा नए नए भगोने हैं और अभी तो मैंने फ़िलहाल जल्दी में मांझ ही दिए थे, लेकिन फिर भी छींटे छाटे लगी जाती हैं। बस नए बर्तन होते हैं उन पर कोई दाग धब्बा होना पानी का यूज है वो अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे अब थोड़ा सा निचड़ जाएंगे तो सूखे कपड़े से पोंछ पाछ के इनको मैं भगोनों को उठा के रख दूँगी। और ये वाला डिब्बा आपको मैंने बताया था कि ये बड़े मुँह का डिब्बा है ना, तो इससे मुझसे तेल निकालना थोड़ा मुश्किल ही हो रहा है। वैसे तो मैं छोटे डिब्बे में निकाल लेती हूँ, एक स्टील का डिब्बा मैंने बना रखा, आपने देखा भी होगा, तो उसमें कर लूँगी। अभी तो ये था ना कि पूजा के लिए हमें साफ़ सुथरा ही तेल चाहिए था। तो बस चलिए किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, सारे बर्तन मांझ के रख दिए हैं। अब घर को और अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। सफाई तो एक बार हुई थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर वैसे घर फैल चुका था। और जितने भी बच्चों के बिछाने के लिए चद्दरें वगैरह लेके आए थे वो सारी तय कर दी है। और यहाँ पे टेबल को भी मैंने अच्छे से संभाल दिया है। अब ये है कि घर की चीज़ें संभल जाएंगी और फिर उसके बाद हम आराम कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जब तक सुकून मिलता ही नहीं, जब तक घर गंदा पड़ा हो और हम लेट जाएं बैठ जाएं, तो भाई मुझसे तो होता नहीं है। घर एकदम साफ़ सुथरा हो तब सुकून भरी मुझे नींद आती है।
तो बस यहाँ पर पूरे घर को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। फिर सारी दोपहरी में 2 घंटे अच्छे से सोई हूँ लग के, क्योंकि कई दिनों से नवरात्रि चल रहे हैं तो टाइम मिल भी नहीं पा रहा था। मतलब टाइम कहाँ जा रहा था नवरात्रि में पता ही नहीं चल रहा था। माता रानी के दिन ऐसे ही आते हैं, मतलब समय कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता नवरात्रों का। तो बस यहाँ पर सारे पर्स पट चुके थे, लेकिन एक पर्स बचा था। तो चलिए पूरे घर को संगवा दिया है, बस यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, फिर लगाते हैं पोछा, और ऊपर की सफाई विशाखा ने सुबह ही कर दी थी, लेकिन बस थोड़ा सा संगवाना रह रहा था तो वो विशाखा गई हुई है संगवाने के लिए। विशाखा की हालत तो मतलब व्रत खोलने के बाद एकदम डाउन हुई थी, कह रही थी मम्मी अब तो बस नींद आ रही है। मैंने ठीक है थोड़ी सी मदद और करवा दे, फिर कोई टेंशन नहीं है। तो वो गई ऊपर संगवाने के लिए, मतलब 5-10 मिनट का टाइम है, क्योंकि आप देखते हैं वीडियो में कि मैं बाद में एक बार सफाई घर की करती हूँ, तो वो तो मैंने हाल आपको दिखाई रखे हैं। लेकिन आज उतनी बुरी हालत थी नहीं, क्योंकि किसी को आज काम पे जाना नहीं था। और बस उसके बाद दोपहर में किया आराम, और शाम को आ गए यहाँ पे हम दुर्गा पूजन में। और आते के साथ ही यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं सब जने, और हाथ में सकोरा लेके करते ना, आग जला के थोड़ा सा इसके अंदर दुर्गा माँ के सामने। और सच में बहुत अच्छे लगते हैं डांस। मुझे तो मुझे मौका मिले तो मैं भी कर देती, लेकिन ये होता है ना पार्टिसिपेंट कर रखा होता, सबने अपने अपने नाम लिखवा रखे, तो उसी हिसाब से यहाँ पे वो लोग परफॉर्मेंस कर रहे थे। और इतना सुंदर नज़ारा माता का, मतलब क्या ही मैं बताऊँ, दिल को लुभा लेता है। इतना विकराल रूप क्या कहेंगे, मैं तो क्या ही बताऊँ। कहते हैं कि माँ भवानी यहाँ पे कुछ दिन के लिए, 9 दिन पता नहीं 3 दिन के लिए आती हैं पीहर, तो इसलिए ये पूजा की जाती है इनको। और लास्ट में इनके सिंदूर लगाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है जिस दिन का विसर्जन होता है। जैसे गणेश जी आते हैं ना, ऐसी ये भी आती हैं, जैसे माता रानी आती हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर रूप है माता रानी का, मतलब जगह जगह अलग अलग पंडालों में इतनी खूबसूरत माता रानी को सजाते हैं, इतने सुंदर पंडाल लगाते हैं ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और ये इनका जो डांस होता है ना, ये लेके सकोरा सा हाथ में आग वाला, वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए भाई, कहते हैं ना माता रानी तो एक ही है, लेकिन बस पूजने का तरीका अलग अलग है। भाव सबके एक ही हैं, बस यही है कि हमारे कल्चर अलग अलग से हो जाते हैं। बंगालियों में पूजा कुछ अलग तरीके से होती है, हम हिंदुओं में अलग तरीके से होती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की पूजा, लेकिन है तो उस भवानी की ही ना। तो बस भाव तो सबके एक ही हैं। तो बस यहाँ पे चलिए, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है, तो आप इसको एंजॉय करिए। और मैंने सुना है कि 3 दिन की शायद इनकी पूजा होती है, 3 दिन ही सुना था मैं। दुर्गा पूजा का पंडाल 3 दिन ही लगा था। और कहते हैं कि ये अपने पीहर आती हैं माँ दुर्गा, और 3 दिन खूब अच्छे से इनकी खातिरदारी करते हैं सब जने, खूब अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, इनको बहुत मतलब स्नेह प्यार देते हैं सब भक्त इनको। और फिर उसके बाद 3 दिन बाद फिर अपने ये ससुराल चली जाती हैं। तो कहते हैं कि इनको एक दिन, जिस दिन विसर्जन होता है इनका, तो उस दिन इनको सिंदूर चढ़ाया जाता है खूब अच्छे से। तो बस मुझे तो खैर इतना ही पता है। बाकी अगर मेरे कोई फ्रेंड्स हो जो बंगाली, तो मुझे इस कल्चर का ना पूरा ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा पीछे तो कुर्सी का है, वो अंदर तो सभी जा सकते हैं, कुर्सी का है, कुर्सी का लोग हैं। इसे तो ये जाने के रास्ते क्रिश को तो आने दे। हेलो फाइनली रिकॉर्ड टूट चुका है आज इतने सालों का। आज इतने सालों बाद आई हूँ मैं
रामलीला देखने के लिए। तो सबसे आगे कृषि है, उसके पीछे गुन्नू है, उसके पीछे मैं हूँ। गर्मी देख सकते हो कितनी भयंकर वाली हो रखी है, हालत पे 12 बजे है। ये हो रही रामलीला। कृषि उधर से हो गया एंट्री, उधर से। तो ये हमारे यहाँ का राम मंदिर। बस थोड़ी देर पंडाल में रुके और डांस देखे और सीधा आ गए हम रामलीला देखने के लिए। मतलब पैदल का ही रास्ता था दुर्गा पंडाल से रामलीला का। तो बस यहाँ पे चल दिए हैं अंदर और मेला देख सकते हैं। दुकानें उकानें खूब अच्छे से लगी हुई हैं। गर्मी कितनी हो और उसकी मुझे लगता है क्योंकि जब अभी तक ना और ये देखिए मतलब आगे आगे हनुमान, पीछे राम उनके और उनके पीछे लक्ष्मण और फिर उनके पीछे उनकी सारी सेना। मतलब आप ये देखो, मतलब मैंने कई साल बाद शादी के बाद मैं पहली बार रामलीला देख रही हूँ। और आज भी सच में मुझे वही दिन याद आ गए, वही खुशी हुई रामलीला देख के। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में मुझे रामलीला देख के। ठीक है। जब हम रामलीला पहुँचे थे ना, तब यहाँ पे चल रही थी कुंभकर्ण और राम की लड़ाई। तो बस हमारे सामने कुंभकर्ण का क्या हो रहा है? महाराज 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 जय शंकर जी, जय शंकर के। कहो क्या समाचार लाए हो? महाराज महाराज उन बटवासियों ने क्या कहा? महाराज कुंभकर्ण बंद कर दिया। महाराज कह दो कि यह सत्य है। नहीं महाराज, यही सत्य है। महाराज कुंभकर्ण नहीं रहे। कभी भी नहीं हो सकता। और देखिए, जब रावण सुन लेता है कि कुंभकर्ण मारा गया, फिर उसको जब भी चैन नहीं मिलता, फिर उसके बाद ही अपने बेटे को भेजता है युद्ध करने के लिए। और मतलब इंसान के अंदर एक अहम जो होता है ना, वो आ जाए तो बस वो तो पूरे घर का सत्यानाश ही कर देता है। कहते हैं ना कि जब मति भ्रष्ट हो जाती है ना, तो घर का सत्यानाश ही करके जाती है। तो बस रावण के कुल का जब विनाश हुआ, क्योंकि उसको एक तो अपनी विद्या पे घमंड आ गया था और उसी कारण उसने सीता चुराई। सोचा था कि हाँ, मैं सीता को जीत लूँगा आराम से। लेकिन जब इंसान को घमंड आ जाए तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बस बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण ही रावण की पूरी सेना, पूरा परिवार और खुद भी मतलब सब कुछ समाप्त हो गया।
वह अवश्य ही निकुंबला देवी की पूजा करने गया होगा। हनुमान जी शीघ्र जाकर उसकी तपस्या को भंग करिए। जो आगे लक्ष्मण जी। जय श्री राम, जय श्री राम। और जब यहाँ पे वेदनाथ और राम जी का युद्ध चल रहा था और इसी बीच हम उठ के चल देते हैं पंडाल की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा पीछे की साइड बैठे थे तो उतना मज़ा आ नहीं रहा था, क्योंकि बीच में जो ग्रिल वगैरह लगी हुई थी ना वो देखने में थोड़ी सी अड़ रही थी और थोड़ा दूर मतलब पीछे हो गया था तो उतना मज़ा आया नहीं। बस 1 घंटा बैठे, लेकिन रामलीला तो वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, 1-1.5 घंटा हमने बैठ के अच्छे से रामलीला देखी। फिर उसके बाद वापस से हम पंडाल आ गए थे, क्योंकि 5 मिनट का ही रास्ता था पैदल का, तो वापस से हम पंडाल में आ गए थे। पंडाल में प्रोग्राम चालू हो गए थे और सच बताऊँ ना, मैं काफ़ी टाइम बाद पंडाल में आई हूँ। मतलब काफ़ी टाइम हो गया मुझे, जब मैंने दुर्गा पूजा 1-2 बार देखी थी, उसके बाद मैं अब आई हूँ देखने का। 7-8 साल से ऊपर ही हो गए मुझे दुर्गा पूजा में आए हुए। और अब की बार तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहली बार तो बस ये था कि दिन में गई थी तो देख कैसी आ गई थी। हाँ, दिन में 2 बार गई थी, लेकिन 2 मिनट में वो बोरिंग से लगने लगा। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगा सच में मुझे। डांस हो रहा था और यहाँ पे पता गाने के लिए कौन आया हुआ था, सारे गाँव में তো আমরা সবাই এখন দিল্লিতে আছি, তাই তো? সবাই মিলে আলোক বর্ষা যেতে পারি একসাথে? তো সবার ফোনের ফ্ল্যাশগুলো একটু জ্বলবে, সব ফ্ল্যাশগুলো একসাথে জ্বলবে। सारे गामा का जो प्रोग्राम आता था ना पहले, तो उसमें जिसने मतलब फर्स्ट प्राइज़ लिया था, जो जीता था, वही गाने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। और यहाँ पे काफ़ी लोग बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, मतलब आगे उनके पास ना डांस चल रहा था। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर हमने आइसक्रीम वगैरह खाई। उसके बाद यहाँ पे पंडाल के पास से खाली हो गया था, तो अब हम आराम से पास से देख पा रहे थे, मतलब अच्छे से दर्शन वर्शन किए हमने। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो भी खिंचवाई है इसको लेके। और इन्होंने बंगाली गाने भी गाए थे। और ये देख सकते हैं वहाँ पे स्टेज के आगे कितने सारे लोग डांस कर रहे हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पे भैया इनकी जो ड्रेसें होती है ना, मतलब क्या ही मैं बताऊँ। और ये देखो ना, एक रेड कलर में जो साड़ी में दिख रही है, उसने तो बिल्कुल बंगाली ड्रेस पहन रखी थी। सारे जने ऐसे तैयार हो गए थे जैसे किसी शादी में तैयार, किसी ने गजरा लगा सिलक की साड़ी पहन रखी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो रात के करीब 12 बज चुके हैं और चल दिए हैं अब घर के लिए। 5 मिनट की ही दूरी पे है और गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। इतना सज सवर के सब जने आए थे, बस मुझे तो टेंशन हो रखी थी कि इतनी गर्मी में कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं गर्मी को भाई। इतनी भारी भारी कपड़े, बंगाली ड्रेस लगती तो अच्छी हैं, बंगाली में इतना सज सवर के आए हुए थे फंक्शन में, दुर्गा पूजन में, अच्छा लग रहा था। लेकिन बस इतनी गर्मी में इस चीज़ को देख के ना हालत ख़राब हो रही थी। मेरे को देखो कॉटन की साड़ी पहन के फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। लेकिन प्रोग्राम बहुत मस्त थे, मतलब बंगाली भी और साथ में हमने रामलीला देखी वो भी बहुत ही बढ़िया था। तो चलिए अब चलते हैं घर पे और अब सीधा चेंज करेंगे। सिर्फ 5 मिनट भी लगेंगे पहुंचने में, क्योंकि रात का वक्त है और रास्ता भी खाली है। और त्योहारों के दिनों पे देखो कितनी रौनक रहती है रोडों पे भी, मतलब कोई रामलीला से आ रहा है, कोई दुर्गा पूजा से आ रहा है इस वक्त। तो चलिए मैं चलती हूँ घर अपने। अगर आपके घर के पास ये पंडाल लगा हो, रामलीला हो रही हो ना, तो इन चीज़ों को मिस मत करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको जाके। बच्चों को भी ज़रूर दिखाइएगा चीज़ें, बच्चे भी हमारी इन चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए अब करते हैं वीडियो का एंड। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को भर के लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।